मित्रों नमो नमः। मित्रों, आज हम लोग ऋग्वेद के दसम मंडल के दसम सूक्त का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है यम यमी संवाद सूक्त, जो आप सभी लोगों की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं यम यमी संवाद सूक्त। मित्रों, यम यमी संवाद सूक्त की अगर बात करें तो मंडल दसम है, सूक्त 10वां है, कुल मंत्र इसमें 14 हैं। इसके ऋषि यम वैवस्वत और यमी हैं। देवता यम वैवस्वत, यमी वैवस्वती हैं। छंद इसमें त्रिष्टुप है। अब आइए 14 मंत्रों का अध्ययन करते हैं। पहला मंत्र है मित्रों इसमें, ओचित सखायम सख्या प्रवृत्त्याम तिरः पुरुचिदर्णवम जगन्वान पितुर्नपातमा दधीत वेधा अधिक्षामि प्रतरम दीध्यानः। अर्थात यमी अपने सहोदर भाई यम से कहती है, विस्तृत समुद्र के मध्य द्वीप में आकर इस निर्जन प्रदेश में मैं तुम्हारा सहवास मिलन चाहती हूँ, क्योंकि माता की गर्भावस्था से ही तुम मेरे साथी हो। विधाता ने मन ही मन समझा है कि तुम्हारे द्वारा मेरे गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वह हमारे पिता का एक श्रेष्ठ नाती होगा। नते सखा सख्यम वष्ट एतत् सलक्ष्मा यद विपुरूपा भवाति महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्तार उर्विया परीक्षण। अर्थात यम ने कहा, यमी, तुम्हारा साथी यम तुम्हारे साथ ऐसा संपर्क नहीं चाहता, क्योंकि तुम भी सहोदरा भगनी हो, अतः अगंतव्या हो। यह निर्जन प्रदेश नहीं है, क्योंकि द्युलोक को धारण करने वाले महान बलशाली प्रजापति के पुत्रगण अर्थात देवताओं के चर सब कुछ देखते हैं। एक भाई अपनी बहन को समझा रहा है। अगला मंत्र है, उसंति घाते अमृतास एतदेकस्य चित्यजसम मर्त्यस्य नीते मनो मनसि ध्यायस्मे जन्युः पतिस्तन्वमा विविस्याः। यमी ने कहा, यद्यपि मनुष्य के लिए ऐसा संसर्ग निषिद्ध है, तो भी देवता लोग इच्छापूर्वक ऐसा संसर्ग करते हैं। अतः मेरी इच्छा अनुकूल तुम भी करो। पुत्र जन्मदाता पति के समान मेरे शरीर में बैठो, अर्थात मेरा संभोग करो। न यत्पुरा चक्रमा कद्ध नून मृता वदंतो अनृतम रपेम गंधर्वो अपस्वप्या च योषा सा नो नाभि परमं जामि तन्नो। यम ने उत्तर दिया, हमने ऐसा कर्म कभी नहीं किया। हम सत्यवक्ता हैं, कभी मिथ्या कथन नहीं किया है। अंतरिक्ष में स्थित गंधर्व या जल के धारक आदित्य तथा अंतरिक्ष में रहने वाली योषा अर्थात सूर्य स्त्री शरण्यु हमारे माता पिता हैं, अतः हम सहोदर बंधु हैं। ऐसा संबंध उचित नहीं है। गर्भे नुनौ जनिता दंपति कर्देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूपः न किरस्य प्रमिनन्ति व्रतानि वेद नावस्य पृथ्वी उतद्यौः। यमी ने कहा, रूपकर्ता, शुभाशुभ प्रेरक, सर्वात्मक, दिव्य और जनक प्रजापति ने तो हमें गर्भावस्था में ही दंपति बना दिया। प्रजापति का कर्म कोई लुप्त नहीं कर सकता। हमारे इससे संबंध को द्यावा पृथ्वी भी जानते हैं। फिर को अस्य वेद प्रथमस्याह्नः क ई ददर्श क इह प्रवोचत बृहन् मित्रस्य वरुणस्य धाम कदु ब्रव आहनो बीच्या नृन। यमी ने पुनः कहा, प्रथम दिन संगमन की बात कौन जानता है? किसने उसे देखा है? किसने उसका प्रकाश किया है? मित्र और वरुण का यह जो महान धाम अर्थात अहोरात्र है, उसके बारे में हे मोक्ष बंधन करता यम, तुम क्या कहते हो? यमस्य माँ यम्यम काम आगनत समाने यो नौ सह सेय्याय
जा एव पत्ते तन्वं रिरिच्यां विचिद बृहेव रथेव चक्रा। यमी ने कहा, जैसे एक सैया पर पत्नी पति के साथ अपनी देह का उद्घाटन करती है, वैसे ही तुम्हारे पास मैं अपने शरीर को प्रकाशित कर देती हूँ। तुम मेरी अभिलाषा करो, आओ दोनों एक स्थान पर शयन करें, रथ के दोनों चक्कों के समान एक कार्य में प्रवृत्त हों। न तिष्ठन्ति न निमिषत्तेते देवानां स्पश इह ये चरन्ति, अन्नेन मदाहनो याहि तूयं तेन विवृहरथेव चक्रा। यम ने उत्तर दिया, देवों में जो गुप्तचर हैं वे रात दिन विचरण करते हैं, उनकी आंखें कभी बंद नहीं होती। दुखदायिनी यमी, शीघ्र दूसरे के पास जाओ और रथ के चक्कों के समान उसके साथ एक कार्य करो। यम पुनः कहता है कि रात्रिभिर्स्मा अहभिर्दशस्येत सूर्यस्य चक्षुर्मुहुर्मिमीयात, दिवा पृथिव्या मिथुना सबंधु यमिर्यमस्य बिभ्रया दजामि। यम ने पुनः कहा, दिन रात में यम के लिए जो कल्पित भाग है उसे यजमान दे। सूर्य का तेज यम के लिए उदित हो। परस्पर संबद्ध दिन दिवलोक और भूलोक यम के बंधु हैं। यमी यम भ्राता के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष को धारण करे। आघाता गच्छानुत्तरा युगान यत्र जामयः कृणवन्न जामि, उपबर्ब्रहि वृषभाय बाहुमन्यमिच्छस्व सुभगे पतिं मत। यम ने पुनः कहा, भविष्य में ऐसा युग आएगा जिसमें भगिनियाँ अपने बंधुत्व विहीन भ्राता को पति बनावेंगी। सुंदरी, मेरे अतिरिक्त किसी दूसरे को पति बनाओ। वह वीर सिंचन करेगा, उस समय उसे बाहुओं में आलिंगन करना। किम भ्राता सद्यदनाथम भवाति, किम स्वसा यन्नि रीति निर्गच्छात, काममूता बहवे तद्रपामि तन्वा में तन्वम संपिप्रग्धि। यमी ने कहा, वह कैसा भ्राता है जिसके रहते भगनी अनाथा हो जाए, और भगनी ही क्या है जिसके रहते भ्राता का दुख दूर न हो। मैं काम मूर्छिता होकर नाना प्रकार से बोल रही हूँ, यह विचार करके भली भांति मेरा संभोग करो। नवा उते तन्वा तन्वं संपप्रच्यां पापमाहुर्यः स्वसारं निगच्छात, अन्नेन मत प्रमुदः कल्पयस्व न ते भ्राता सुभगे वष्ट एतत्। यम ने उत्तर दिया, हे यमी, मैं तुम्हारे शरीर से अपना शरीर मिलाना नहीं चाहता। जो भ्राता भगनी का संभोग करता है उसे लोग पापी कहते हैं। सुंदरी, मुझे छोड़कर अन्य के साथ आमोद प्रमोद करो। तुम्हारा भ्राता तुम्हारे साथ मैथुन करना नहीं चाहता। बतो बतासियम नैव ते मनो हृदयं चाविदाम, अन्या किल त्वां कक्षेव युक्तं परिस्वजाते लिबुजेव वृक्षम। यमी ने कहा, हाय यम, तुम दुर्बल हो। तुम्हारे मन और हृदय को मैं कुछ नहीं समझ सकती। जैसे रस्सी घोड़े को बांधती है तथा लता जैसे वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य स्त्री तुम्हें अनायास ही आलिंगन करती है, परंतु तुम मुझे नहीं चाहते हो। अन्य मुसुत्वम यम्यन्य उत्वाम परिस्वजाते लिबुजेव वृक्षम, तस्य वा त्वं मन इच्छा स वा तवाधा कृणुस्व संविदं सुभद्राम। यम ने यमी से कहा, तुम भी अन्य पुरुष का ही भली भांति आलिंगन करो। जैसे लता वृक्ष का आलिंगन करती है, वैसे ही अन्य पुरुष तुम्हें आलिंगित करे। तुम उसी का मन हरण करो, अपने सहवास का प्रबंध उसी के साथ करो, इसी में मंगल होगा। मित्रों, इस प्रकार से आप लोगों का ऋग्वेदीय यम यमी संवाद सूक्त पूरा हुआ। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने इष्ट मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। पुनः मुलाकात होगी नए वीडियो के साथ आप लोगों से। नमो नमः।